और मुंबई के रईस लोगों में आपका शुमार होता था और मुंबई का फर्स्ट टेलीफोन आपके घर पर था। और दोस्तों आज भी मुंबई शहर के अंदर आपका बंगला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी चैनल मेरे ब्लॉग में आपका इस्तकबाल करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ हज़रत शेख सलीम शाह कादरी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक पर। तो दोस्तों आपका वक्त ना लेते हुए मैं आपको इनके रोज़ा अनवर की ज़ियारत करवाता हूँ और इनके मज़ार पाक की ज़ियारत करवाता हूँ। मज़ार पाक की ज़ियारत से पहले आपको मैं चंद नसीहतें बताना चाहता हूँ शेख सलीम शाह रहमतुल्लाह अलैह की, कि दोस्तों नमाज की सख्ती से पाबंदी करना और अहले सुन्नत वल जमात पर हमेशा कायम रहना। दोस्तों ये आपका सिर्फ मकसद था, ये एक ही मकसद था और ये मकसद पर हमको सख्ती से पाबंदी करनी है और इस पर कायम रहना है। दोस्तों अभी फ़िलहाल लॉकडाउन था तो नमाज के लिए सैलाब हो रहा था। दोस्तों मस्जिद के अंदर हम सैलाब की तरह जा रहे थे और आज दोस्तों मस्जिदें खुल गई है तो हम कहाँ हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमको नमाज के लिए वक्त निकालना ही चाहिए और नमाज के लिए पाबंदी करनी ही चाहिए। दोस्तों आपको मैं मज़ार पाक की ज़ियारत करवाता हूँ, इनके बाद आपकी चंद करामतें और चंद नसीहतें बताऊँगा। दोस्तों तो ये है मज़ार हज़रत शेख सलीम शाह कादरी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का। और दोस्तों अब आपका वक्त ना लेते हुए मैं आपको शेख सलीम शाह बाबा की चंद करामतें बताऊंगा और आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताऊंगा। और दोस्तों ये मालूमात मेरे पास नहीं थी, मुझे साईं अली मर्दान शाह बाबा ने ये बताया और मुझे बहुत अच्छी तरह से बताया आपकी ज़िंदगी के बारे में और आपकी करामतें। अल्लाह साईं अली मर्दान शाह बाबा की उम्र दराज करे और आपको सेहत याब करे। दोस्तों शेख सलीम शाह बाबा मुंबई के रहने वाले थे और मुंबई के रईस लोगों में आपका शुमार होता था और मुंबई का फर्स्ट टेलीफोन आपके घर पर था। और दोस्तों आज भी मुंबई शहर के अंदर आपका बंगला है। दोस्तों आप अक्सर वीटी स्टेशन के पास हज़रत अब्दुल्ला शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक पर जाया करते थे। आपकी अक्सर वहाँ पर हाज़िरी होती थी। वहाँ पर आपकी एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई और आप उस बुज़ुर्ग से मुरीद हुए और फिर आपने दोस्तों ज़िंदगी में मोड़ लिया और रईसी ज़िंदगी छोड़ दी और एक सादगी भरी ज़िंदगी जीने लगे।
और दोस्तों आप जहाँ पर रहते थे वहाँ नीचे बैंड पार्टी वाले रहते थे और वो आपको अक्सर तकलीफ़ दिया करते थे दोस्तों। तो फिर आपने उन बैंड पार्टी वालों को समझाया कि आप ये ना बजाओ, मुझे इबादत में खलल पहुँचती है, पर वो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और आपकी ना सुनी। फिर एक बार आपको जला लाया और आप गए उसके घर पर और एक निगाह उठा के देखी तो उसके बैंड बाजे सब बजने लगे और फिर वो वहाँ से भाग गए दोस्तों। तो दोस्तों हमको इस बात से इबरत लेनी चाहिए, अल्लाह वालों को हमको तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए दोस्तों। हमारा कुछ भी हक़ नहीं है कि हम अल्लाह वालों को तकलीफ़ दें। आपको अपने पीरो मुर्शिद ने कहा कि आप अब जाओ गुजरात के धोराजी शहर में जाओ और बाकी की ज़िंदगी वहाँ पर बसर करो। तो फिर दोस्तों आप यहाँ पर धोराजी शहर में आए, हज़रत इस्माइल पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक के पास ठीक ही किराए पर मकान लिया और फिर यहाँ पर मज़दूरी करने लगे। और एक बात मैं ख़ास आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, तो उस वक्त में आपका रोज़ाना घर खर्च सिर्फ 5 रुपये होता था। तो दोस्तों आपने आपकी ज़िंदगी में कभी 6 रुपये कमाने की कोशिश ना की दोस्तों। आपका घर खर्च 5 रुपये था तो वो 5 रुपये ही कमाते हैं। और दोस्तों हमारा हाल क्या है कि हमको 5,000 रुपये भी दिन में मिल जाते हैं और मगरिब का वक्त होता है, ईशा का वक्त होता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की पुकार आती है, तो हम फिर भी कहीं पड़े होते हैं दोस्तों। तो हमें इबरत लेनी चाहिए कि जितनी ज़रूरत है उतना ही करे दोस्तों। ज़िंदगी के अंदर सिर्फ 2 ही मुरीद थे, हज़रत गुलाम कासिम बाबा और खड़ा मस्तान बाबा। और दोस्तों मैं आपको ख़ास एक बात बताना चाहूँगा, मैंने मेरी अगली वीडियो में भी आपको बताया था कि दोस्तों आपके चेहरा अनवर पर इतना नूर था कि आप चाय पिया करते थे तो चाय के प्याले के अंदर आपका चेहरा मुबारक दिखता था। और दोस्तों आपकी पेशानी पर इतना नूर था कि ऐसा लगता था कि मोती जड़े हुए हो। और दोस्तों गुलाम कासिम बाबा ने पूछा बाबा से कि आपकी पेशानी पर इतना नूर कैसे, आपके चेहरा अनवर पर इतना नूर कैसे? तो बाबा ने फरमाया कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ तहज्जुद के सजदों की बरकत है। तो दोस्तों हमको इबरत लेनी चाहिए और नमाज कायम करनी चाहिए दोस्तों। तो हिजरी 1377 में आपने इस फ़ानी दुनिया से पर्दा किया और आपको हज़रत बादुल्ला साहब बाबा के कब्रिस्तान के अंदर मदफन किया गया। लगातार 3 रोज़ तक हज़रत गुलाम कासिम बाबा आपकी कब्र मुबारक पर आने लगे और तीसरी रोज़ हज़रत शेख सलीम साहब बाबा सामने से तशरीफ़ ले आए और गुलाम कासिम बाबा को कहा कि आपने राज को राज ना रहने दिया। आपके पर्दा करने के 40 दिन बाद हज़रत खड़ा मस्तान बाबा यहाँ पर आए और आपकी कब्र मुबारक पर रोज़ बैठने लगे और रोज़ बातें करने लगे। अंदर से आवाज़ आती थी, आप बाहर से बातें करते थे। फिर धोराजी वाले उनको तकलीफ़ देने लगे और वो फिर चले गए और गए तो गए, फिर कभी ना लौट के आए। आज भी आपका मज़ार पाक सोलापुर में मौजूद है। दिल में बड़ी तमन्ना है कि इंशाअल्लाह हज़रत खड़ा मस्तान बाबा की दरबार में हमारी हाज़िरी हो। दोस्तों तो ये था मज़ार पाक हज़रत शेख सलीम साहब बाबा रहमतुल्लाह अलैह का। आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर हाज़िरी देना और दुआए खैर करना। और दोस्तों दुआ खास करे कि अल्लाह इस मर्ज़ को दूर करे दोस्तों। और रही ज़िंदगी तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में ज़रूर मिलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।